गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं बीएससी बायो थर्ड ईयर, जिसमें पेपर जो हमारा है जूलॉजी का थर्ड पेपर है, जिसका नाम है इथोलॉजी एंड इवोल्यूशंस। इथोलॉजी और इवोल्यूशंस की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि क्या है और किस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, आज का जो हमारा जो एजेंडा है वो है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, प्रजनन व्यवहार। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा है, तो सबसे पहले हमने उसका परिचय देखा, फिर हमने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस देखा कि जो हमारा फर्टिलाइजेशंस है वो देयर आर टू टाइप्स का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, साथ ही हमने देखा कि जो करेक्टर फीचर्स है हमारे ऑफ कॉर्टशिप, प्रणय की क्या विशेषता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अटेंशंस एंड कॉर्टशिप मतलब प्रणय का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी, जैसे विजुअल देखा था, इसी के बाद हम देखें लाइट है, फिरामोन्स हैं, स्पर्श के माध्यम से देखा है, वॉल्यूम साउंड के माध्यम से देखा है, जिसमें हमने पिकॉक की आवाज़ वगैरह बहुत सारे ऐसे देखे थे। नेक्स्ट बात की थी ब्राउड केयर एंड कॉर्टशिप, तो संतान की रक्षा करना भी एक प्रणय का प्रकार है। और एग्रेशंस एंड कॉर्टशिप मतलब अपने साथी को चुनने के लिए किस प्रकार से एनिमल्स में फाइटिंग होती है, या फिर अपनी मर्दानीता को बताने के लिए वो किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर किस प्रकार से वो संभव होता है, तो उसके लिए भी हमने जानकारी प्राप्त की। आज जो हम देख रहे हैं वो किसके तहत, रिप्रोडक्शन बिहेवियर के तहत हमें देखना है इवोल्यूशंस ऑफ कॉर्टशिप। ठीक है, प्रणय का उद्विकास क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि प्रणय का जो हमारा उद्विकास है वो किस तरह से हुआ होगा। तो हम बात कर रहे हैं उद्विकास या इवोल्यूशंस की, तो हम देखें कि आज से लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। क्या पृथ्वी पर उत्पत्ति होते ही बहुकोशिकीय जीव उत्पन्न हुए होंगे? नहीं, सबसे पहले जल आया, जल के बाद हम बात करें कि एक कोशिकीय जीव आए, जिसको हम बात करेंगे तो इवोल्यूशंस किस प्रकार से संभव हुआ। ठीक है, जो हमारा इवोल्यूशंस हमें देखना है वो किस प्रकार से है, तो एक बार हम देखते हैं हमारा इधर आइए आप। ठीक है, तो हम क्या है, जो हमारा एजेंडा तो क्या है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, प्रजनन व्यवहार, और प्रजनन व्यवहार के अंतर्गत हमें कौन सी पॉइंट पर हमें आना है, इवोल्यूशंस ऑफ कॉर्टशिप। ठीक है, तो प्रणय का उद्विकास, तो प्रणय का उद्विकास को समझने के लिए हमें सबसे पहले हम बात करें कि हम 5 किंगडम थ्योरी को लेते हैं, और 5 किंगडम थ्योरी के लिए हम बात करें कि हमारा जो सर्वमान्य चित्रित है उसके बारे में हम देखें। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले कौन आया, मोनेरा। मोनेरा के बाद हम बात करें कि मोनेरा के बारे में हमें बात करना है प्रोटिस्टा, और यहाँ पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं इसको, जैसे हमने इसको बांट दिया एनिमेलिया, प्लांटी, और आपका बात दिया फंगाई। ठीक है, तो हमें क्या, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति यहाँ से हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हम मान रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिन हुआ है वो यहाँ से हुआ है। ठीक है, यहाँ से मोनेरा में आए, मोनेरा से प्रोटिस्टा में आए, और प्रोटिस्टा से 3 भागों में ये बढ़ गए, 1, 2 और 3। तो हमें पढ़ना क्या है, एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, तो हम किसके विकास की बात करेंगे, एनिमेलिया की। तो मोनेरा में सबसे पहले कौन है, बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, सत्य जीवाणु, और आपके जो प्रॉक जीवाणु थे या पुराने प्रकार के जो जीवाणु थे, वो प्रारंभिक जीवाणु जिसको आप बोल सकते हैं, उनसे उत्पत्ति मानी है प्रोटिस्टा की। तो एक कोशिकीय जीव आया, और एक कोशिकीय से क्या बना, बहुकोशिकीय जीव आया। ठीक है,
यहाँ पर दो फंडामेंटल और करेक्टर फीचर्स हैं, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। पहले प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक, जिससे जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति, और उसकी उत्पत्ति से बहुत सारे हमारा डीएनए आरएनए यहाँ पर बना होगा, जिससे बहुकोशिकीय एनिमल्स हमको मिले हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि उद्विकास का जो क्रम है वो फाइलोजेनी की ओर जाता है, ठीक है। और हमको अब किसके बारे में देखना है, जो रिप्रोडक्शन है उसके प्रणय के बारे में बात करनी है। तो एक बार हम आते हैं हमारी पीपीटी की स्लाइड पर, देखते हैं कि क्या होता है इसमें, ठीक है ना, किन जातियों के बीच में होता है और किन जातियों के बीच अलग अलग किस प्रकार से प्रणय संभव हो सकता है, ठीक है। तो हमें देखना है इवोल्यूशंस ऑफ कॉर्टशिप्स के बारे में, जिसमें हमें पहले कॉर्टशिप में मैटिंग्स एंड कॉर्टशिप्स क्या होता है, मतलब किसी भी साथी को पहले अट्रैक्ट करना और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशंस को बनाना, ठीक है ना, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो हमें उस बारे में हमें देखना है। तो उसके लिए हमको इंटरसेक्सुअल सेलेक्शंस और इंटरसेक्सुअल सेलेक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि प्रणय एवं सहवास का व्यवहार तुरंत या फतूर में विकसित नहीं हुआ, करोड़ों वर्ष पूर्व प्रदर्शन के साथ जानने वाले सुंदर पंखों, बालों, सींगों एवं जटिल व्यवहार के चयन से भी पता चला है। जैसे कि हम बात करें कि अमोनियों की नृत्य करने वाले मोरों को अन्य की अपेक्षा तरजीह दी और नर सुंदर होते हैं। और इसी तरह हम बात करें जिससे लैंगिक चयन हुआ, लैंगिक चयन एवं उद्विकास प्रक्रम जो था नरों में मादाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावी हुआ। चार्ल्स डार्विन ने लैंगिक चयन के दो प्रकारों में विभाजित किया है, अंतरलिंगीय चयन और अंतलिंगीय चयन। मतलब से हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास दो प्रकार से, तो जो इसका विकास भी माने तो किस प्रकार से हुआ होगा, तो इसका जो हम माने कि जो प्रणय का व्यवहार है वो अशन व्यवहार से विचलन से बना है। अशन मतलब भोजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो भोजन से रिलेटेड तो क्या होता है कि जैसे किसी का भाई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। हम बात करें कि जैसे कि बहुत सारी जातियां हैं, जैसे इसमें क्या होता है, नर कुछ समय के लिए मादा को दाना खाने के लिए अग्रेसित करते हैं, या कुछ नर ऐसे होते हैं जो फीमेल को एक गिफ्ट देते हैं, फीमेल उसकी और उसको मतलब गिफ्ट में उनको भोजन देते हैं, तो वो भोजन करती है और उसके बाद वो अपने जो सेक्सुअल रिलेशन से उसको बनाता है। तो इसी तरह हम देखें कि जैसे कुछ एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर, बच्चों व मुर्गी के बीच की अंतक्रिया में मुर्गी भोजन की ओर इंगित करती है, ठीक है। साथ ही चूजे उसकी नकल करते हैं। यह जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें चूजों को भोजन को पहचानने व चुगने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही प्रणय उद्विकास के दौरान भी इस व्यवहार का उपयोग किया गया है। मुर्गा सांकेतिक रूप में माँ की भूमिका अपना लेता है और मुर्गी चूजों की भूमिका अपनाती है। मोर में प्रणय जटिल व्यवहार उन व्यवहारों में विस्तार से बने हैं, ठीक है, भोजन के लिए स्थानांतरण से संबंधित है। सांकेतिक सिंबॉलिज्म जो होता है इतनी बड़ी की गई है कि अपनी और कितनी तरह से अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है ना, हमने देखा है। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं एक नॉर्मल पीकॉक का एग्जाम्पल लेकर। हम पहले भी बात कर चुके थे कि बहुत सुंदर सा हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम बेसिकली हम पीकॉक का इसलिए लेते हैं कि बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, पीकॉक हमको अट्रैक्ट करता है। पीकॉक के लिए हम बात करें यहाँ पर तो मोर हमारा एक आप जानते हैं कौन है, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसकी सुंदरता के कारण इसको ये नाम दिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं हम पीकॉक के बारे में। तो पीकॉक में जो मेल है वो बहुत कलरफुल होता है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप मोर के बारे में नहीं जानते या पीकॉक के बारे में नहीं जानते। ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस पक्षी के बारे में बहुत ही सुंदर क्रम में जानते हैं। इसके जो पिगमेंट्स हैं बॉडी के वो अट्रैक्ट करते हैं फीमेल्स की आइज़ को, विजुअल्स बनते हैं इनमें, दृश्य जो है दृश्य के माध्यम से इसे देखा जा सकता है। बड़ा सुंदर ही पक्षी, आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार के जो व्यवहार हम बता रहे हैं इवोल्यूशन के। तो इसको अशन व्यवहार के रूप में विकसित किया गया।
आप जितने चित्र बनाएंगे उतना ही यह सुंदर आपका विषय बनेगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इथियोलॉजी, प्राणी व्यवहार के अंतर्गत। और प्राणी व्यवहार क्या बताता है हमें, सुंदर सुंदर चित्र जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है उसे पढ़ने की बात करता है। आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो आपको उतना ही पढ़ने में मज़ा आएगा। और यह एक ऐसा विषय है जिसको आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, तो जितना इंटरेस्ट से पढ़ेंगे आप उतना ही रोमांचक विषय है, ठीक है ना। इसलिए इसे प्राणी व्यवहारिकी कहा है। यह व्यवहार हम स्वयं में देख सकते हैं, ठीक है ना। मोर सुंदर दृश्य है पक्षी के रूप में, अति सुंदर। पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ, किंतु इनकी मोरनी को हम देखें तो ये इस प्रकार की बेचारी बद्दी सी दिखती है। तो यहाँ पर जो बिहेवियर देखते हैं कि ये भोजन को चुगती है जब तक कि मतलब ये अपने जितने भी पिगमेंट्स है उससे ये आकर्षित नहीं करता या पंख न फैलाता है, तब तक ये उसकी ओर अग्रसित नहीं होती। तो हमने इवोल्यूशन में पहले भी एग्जाम्पल दिया था इसका, ठीक है। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अशन जो व्यवहार था हमारा भोजन के लिए, जो फीडिंग्स था, उसके लिए सांकेतिक रूप से कुछ सिंबॉलिज्म जो है उसके लिए हमारा इवोल्यूशन क्या हुआ, कॉर्डशिप की ओर अग्रसित हुआ, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो देख रहे हैं इसके बारे में देखा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि किस किस में होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो हमने पहले ही बात कर ली है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत से पक्षी में प्रणय के समय अशन कम एवं ज़्यादा सांकेतिक होता है। जैसे यहाँ पर अफ्रीकी डैप्चिक का नर मादा के मैथुन से पहले खिलाता है। ब्लैक हेडेड गर्ल जो वास्तव में अशन कराती है। साथ ही प्रणय जो कॉर्डशिप फीडिंग है का उपयोग एफिड स्कूल की कई जातियां मादाओं में पाई जाने वाले परभक्षी प्रवृत्ति में दबाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुछ जातियों में शिकार किए कीट की चारों ओर सिल्क और कोकून बना देती है और यह उद्विकास के दौरान भोजन में भेंट की भली भांति फेंक कर प्रस्तुत किया जाता है। मैथुन से पूर्व प्रदर्शन के लिए आवश्यक रस्म हो गई और मादाएं सिर्फ उन नरों के लिए सहवास करती है जो कोकून लाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का है कि फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें एक गिफ्ट के तौर में उपहार के तौर पर कुछ दिया जाता है जिसके लिए वो उनसे सहवास या सेक्सुअल रिलेशन बना सके, ठीक है, या लैंगिक चयन कर सके। इसके लिए चार्ल्स डार्विन ने दो बताए, एक तो है हमारा इंटरसेक्सुअल और एक है इंट्रासेक्सुअल। तो सबसे पहले हम बात करें अंतरालिंगी चयन की, ठीक है ना। इंटरसेक्सुअल में हम बात करें कि ये नर आक्रामक लक्षण जैसे बड़ा शरीर का आकार, बड़े सींग, पेने दांत, ठीक है, लड़ने की अधिक क्षमता, ठीक है, लाभ पहुंचाता है। इनमें नर मादाओं को पाने के लिए आपस में आक्रामक संघर्ष करता है। कितने अंतरा जातीय के अंतर पर अंत जातीय के लिए हम बात करें तो उसके लिए हम यहाँ पर किन किन लक्षणों के व्यवहार को उद्विकास को प्रमाणित करते थे, जिसका लिए हम मादाओं के आकृष्ट करने के लिए मतलब फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर। तो एक तो है प्रणय का प्रदर्शन है, रंगीन रूप रंग है, कलंगी है, मुकुट है, बाल जैसी विशिष्ट संरचनाओं को हम यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हमने जो देखा है वो क्या देखा है, इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डशिप, जिसके अंदर इंट्रासेक्सुअल और इंटरसेक्सुअल्स के बारे में बात की है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो वो क्या है, तो सबसे पहले है अंतरा जातीय। इंट्रासेक्सुअल्स की बात करें, प्रणय दो भागों में। अंतरा जातीय मतलब उसमें क्या होगा, बड़ा शरीर होगा, लंबे लंबे सींग होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, तो उन जीवों के अंतर्गत वो होगा
अंतराजातीय जो है प्रणय का चयन करना। जबकि अंतर्जातीय के अंदर क्या क्या होगा कि सांकेतिक जो भी है हमारा सिंबोलिज्म है, रंग है, जैसे कि कलर पिगमेंट्स हैं, उसके बाद सुंदर सुंदर बाल हैं, तो इस प्रकार की जो मनमोहक क्रियाएं होती हैं वो अंतर्जातीय के अंतर्गत आती है। इस प्रकार से हमारा जो विषय का जो टॉपिक था प्रजनन व्यवहार वो यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें अंतिम में हम देखेंगे संदर्भ के बारे में। संदर्भ में देखना है एनिमल बिहेवियर, जिसकी लेखिका है डॉक्टर रीना माथुर, रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर जिसमें डेनिस जैकब, S.C. जोशी एंड A.S. अंसारी जी हैं, जो कि आरबीटी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर जिनके लेखक डॉक्टर V.K. अग्रवाल एंड एस चांद पब्लिकेशन से लिया गया है। और इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर जिनके लेखक है डॉक्टर N. अरुमंगम, सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। धन्यवाद।